हेलो दोस्तों। गैलेक्सी पॉइंट बाई मोहम्मद शर्मा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 का अम्ल क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो दैनिक जीवन में जो लवण हम प्रयोग करते हैं उनके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उपयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल क्षार और लवण। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लवण, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लवण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो सामान्य लवण आता है साधारण नमक। क्या आता है? साधारण साधारण नमक। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो जो साधारण नमक होता है ये दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यौगिक है, यानी लवण है। इसके अंतर्गत हम दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो साधारण नमक, साधारण नमक भोजन का आवश्यक अवयव है। भोजन का, यानी जो साधारण नमक होता है वो भोजन का महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसलिए इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। यानी जो साधारण नमक होता है वो भोजन का आवश्यक अवयव है, इसलिए इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। यह जो प्राप्त होता है यह यह चट्टानों, झीलों एवं समुद्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी जो साधारण नमक होता है वो चट्टानों, झीलों एवं समुद्र से प्राप्त किया जाता है। जो चट्टानों से प्राप्त जो नमक होता है, ठीक है, चट्टानों चट्टानों से प्राप्त नमक को सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक कहते हैं। इसे खनिज नमक भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, खनिज नमक भी कहते हैं। यानी जो चट्टानों से नमक प्राप्त किया जाता है उसे सेंधा नमक कहते हैं, या इसे खनिज नमक भी कहते हैं। जो सेंधा नमक का जो प्रयोग होता है वो उपवास में महिलाएं प्रयोग करते हैं खाने के रूप में। तो इसे जो चट्टानों से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, सेंधा नमक। क्या कहेंगे, सेंधा नमक। अब आता है कि बनाया कैसे जाता है, तो आइए बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बनाने की कोई विधि, हम क्या करते हैं कि समुद्र से जो जल प्राप्त होता है या झीलों से जो जल प्राप्त होता है उसे क्यारियों में भर लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो जल होता है वो बाष्प बन के उड़ जाता है, और जो शेष क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो हम नमक के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो नमक, नमक समुद्र, समुद्र या खारी झीलों के जल को, समुद्र या खारी झीलों से प्राप्त जल को सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य की ऊष्मा से वाष्पित, वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी जो नमक होता है वो समुद्र या खारी झीलों के जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये तो था नमक का जो बेसिक कंसेप्ट था, वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है या खारी झीलों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके भौतिक गुण। क्या आते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुणों के अंतर्गत इसका जो पहला गुण आता है, साधारण नमक, साधारण नमक रंगहीन, रंगहीन क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, यानी जो साधारण नमक होता है, जो साधारण नमक होता है वो रंगहीन क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो भौतिक गुण आता है ये जल में, ये जल में, यानी साधारण नमक जल में अत्यधिक विलेय है, यानी जो साधारण नमक होता है वो जल में कैसा है, अत्यधिक विलेय है। तीसरा आता है यह है स्वाद में नमकीन होता है, यानी इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन, यानी ये स्वाद में नमकीन होता है। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन। ठीक है, दूसरा है जो आता है जो वायु में खुला छोड़ देने पर, वायु में खुला छोड़ देने पर ये पसीज जाता है। कैसा कर जाता है, पसीज जाता है। तो अगला पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, ये है या इसे, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर नमी को अवशोषित करके, अवशोषित करके पसीज जाता है, जाता है।
ठीक है। यानी कि जो वायुमंडल में इसे अगर खुला छोड़ दे तो ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके पसीज जाता है। कैसा कर जाता है? पसीज जाता है। अगला इसका जो भौतिक गुण आता है वो इसका आता है घनत्व और गलनांक। इसका जो घनत्व होता है 2.17 यानी 2.17 होता है, तथा इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉरी, गलनांक कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस। तो लिखना है इसका घनत्व 2.17 तथा गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी इसका जो घनत्व होता है वो 2.17 तथा इसका जो गलनांक होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आते हैं कि जो साधारण नमक होता है इसके रासायनिक गुण। तो साधारण नमक यानी NaCl के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक वो अलग अलग रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो पहला रासायनिक गुण आता है अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो साधारण नमक अम्लों से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। यानी जो साधारण नमक होता है वो अम्लों से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो NaCl प्लस H2SO4 एरो NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है HCl। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ये आता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो जो साधारण नमक होता है वो अम्लों से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसके बाद दूसरा इसका जो रासायनिक गुण आता है वो अमोनिया से क्रिया। किससे आता है? अमोनिया से क्रिया। तो ये अमोनिया से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। यानी जो साधारण नमक होता है वो अमोनिया से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो अगला हेडिंग लगाना है अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। इस पे साधारण नमक अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके
क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन होगी NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 और प्लस H2O। जब ये आपस में क्रिया करती है तो बनता है NaHCO3 और प्लस NH4Cl। ठीक है, तो ये तो हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और ये हो गया जल। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और जी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो साधारण नमक होता है वो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये तो थे इसके मुख्य भौतिक और रासायनिक गुण। इसके बाद आता है इसका उपयोग, इसका उपयोग साधारण नमक का। तो अगला है साधारण नमक के उपयोग, साधारण नमक के उपयोग। तो साधारण नमक तो सबसे पहला इसका उपयोग होता है, ये भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला उपयोग हो गया, यह है भोजन का आवश्यक अवयव है, यानी इसका उपयोग काय बनाने में, भोजन बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका जो उपयोग किया जाता है महत्वपूर्ण बर्तनों की पॉलिश करने में। तो इसका उपयोग, इसका उपयोग मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में पॉलिश करने में किया जाता है। ठीक है, यानी इसका उपयोग मिट्टी के बर्तनों की पॉलिश करने में किया जाता है। इसके बाद इसका जो उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका उपयोग किया जाता है वो बनाने में, यानी कि मांस, मछली, मक्खन, अचार आदि को संरक्षित करने में। दूसरा इसका उपयोग अगला किया जाता है, इसका उपयोग मांस, मछली, अचार आदि को संरक्षित करने में किया जाता है। ठीक है, यानी इसका उपयोग मांस, मछली,
आज को संरक्षित करने में किया जाता है। इसका उपयोग, इसके अलावा इसका जो उपयोग किया जाता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला, साधारण नमक का उपयोग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी सबसे महत्वपूर्ण लवण सोडियम क्लोराइड के बारे में अध्ययन किया। ये बनाया कैसे जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उपयोग में किसके काम आता है, इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला लवण है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। तो दूसरा लवण आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो जो कास्टिक सोडा होता है ये सोडियम क्लोराइड के बनाने का, जो बनाया जाता है, इसके बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर? विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो लिखना है बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो इसमें लिखना है बनाने की विधि में प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन होगी NaCl यानी एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O यानी लिक्विड NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2। क्या बनता है? H2। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ये इसका जलीय विलयन है यानी जल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये थी इसके बनाने की विधि। क्या थी? बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला में
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके भौतिक गुण। क्या आता है? भौतिक गुण। तो सबसे पहले आता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, वो सफेद रंग का, कैसे? सफेद रंग का। तो आता है इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण, इसमें पहला पॉइंट आता है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सफेद रंग का, सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सफेद रंग का कैसा है? ठोस पदार्थ। उसके बाद आता है ये स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। तो दूसरा आता है इसका जो भौतिक गुण, यह है स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो भौतिक गुण होता है, ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। इसके बाद इसका जो अगला गुण आता है, यह है साबुन की तरह चिकना होता है। चिकना होता है। ठीक है, यह साबुन की तरह कैसा होता है? चिकना होता है। दूसरा ये प्रबल क्षार है। कैसा है? प्रबल क्षार है। यह प्रबल क्षार है। ठीक है, इसके बाद इसकी अगला जो गुण आता है, यह नमी को अवशोषित करके, यह नमी को अवशोषित करके गीला हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, इसकी प्रयोगशाला में बनाने की विधि है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद आते हैं इसके भौतिक गुण, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। दूसरा ये जो भौतिक गुण आता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। फिर इसका जो साबुन की तरह चिकना होता है। दूसरा यह प्रबल क्षार है, और यह नमी को अवशोषित करके कैसा हो जाता है? गीला। कैसा हो जाता है? गीला। इसके बाद आता है सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, उसके आते हैं रासायनिक गुण। क्या आते हैं? रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में ये अम्लों से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और यानी लवण और जल बनाता है। तो अगला इसका जो प्रॉपर्टी आती है वो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में पहला आता है क्या? इसका जो अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। तो NaOH प्लस HCl जब क्रिया करते हैं तो NaCl और प्लस जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। जी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलेंगे लवण।
क्या बोलते हैं, लवण, और ये क्या बना, जल। ठीक है, तो इसके पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। इस जो अपक्रिया होती है, यह जो अपक्रिया होती है, यह उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया, यानी जो इस अपक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पहला जो रासायनिक गुण आता है कि यह अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, इसके बाद ये धातुओं से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन मुक्त करता है। यानी तो लिखता है धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। ठीक है, तो इसका जो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे NaOH प्लस Zn, NaOH प्लस Zn, तो Na2 ZnO2, Na2 ZnO2 और प्लस H2। ठीक है, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से क्रिया करके सोडियम जिंक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो लिखेंगे 2NaOH प्लस CO2 एरो Na2CO3 और प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, या सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया जल। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये रासायनिक गुण थे। ठीक है, इसके बाद आता है इसके उपयोग। तो इसके उपयोग में इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो साबुन बनाने में काम किया जाता है। क्या बनाने में काम किया जाता है, साबुन बनाने में काम किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। क्या किया जाता है, कपड़ा उद्योग में। तो आइए इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपयोग, ठीक है, तो पहला जो उपयोग आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका जो उपयोग किया जाता है वो कागज उद्योग में। इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो उपयोग होता है
कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़ा उद्योग में। तो आज के सेशन में हमने दो महत्वपूर्ण लवण, सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, इन दो महत्वपूर्ण लवणों के बारे में अध्ययन किया। अगले सेशन में हम शेष बचे जो लवण है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।